यह डिक्टेशन 90 शब्द की प्रति मिनट की गति से अमर उजाला के संपादकीय पेज से लिया गया है। यह डिक्टेशन यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। खुशी की कुंजी। शरीर से ध्यान हटाकर आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करने में छिपी है। अनैतिक जीवन की तुलना में नैतिक जीवन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि यह खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है। खुशी, सद्गुण, न्याय और मानव अस्तित्व के अंतिम अर्थ जैसी अवधारणाओं से भी जुड़ी है। खुशी हमेशा हमारी गतिविधियों का अंतिम लक्ष्य होती है, इसलिए यह बिना शर्त अच्छी है। खुशी बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि चीज़ों का उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पैसे का सही तरीके से उपयोग करेगा, जबकि एक अज्ञानी व्यक्ति पैसे का गलत इस्तेमाल करेगा और फिर उसका अंत पहले से भी बदतर होगा। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि पैसा अपने आप में किसी को खुश कर सकता है। पैसा केवल तभी अच्छा है जब यह बुद्धिमान व्यक्ति के हाथों में हो। इसी तर्क को किसी भी बाहरी अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कोई भी संपत्ति, कोई भी गुण, यहाँ तक कि अच्छा दिखना या योग्यता। पैरा, हम सभी खुश रहना चाहते हैं और हम चीज़ों के अच्छे उपयोग के कारण खुश होते हैं। इसमें ज्ञान ही वह चीज़ है जो उपयोग की इस अच्छाई की समझ और सौभाग्य प्रदान करती है। इसलिए हर व्यक्ति को हर तरह से इसके लिए खुद को तैयार करना चाहिए, यानी जितना संभव हो उतना बुद्धिमान बनना। खुशी की कुंजी किसी व्यक्ति द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं में नहीं पाई जाती, बल्कि यह व्यक्ति के अपने भीतर ही मौजूद है, जो जीवन को एक दिशा देती है और ध्यान केंद्रित करती है। खुशी केवल हमारी इच्छाओं की संतुष्टि में निहित है। यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सी इच्छाएं संतुष्ट करने योग्य हैं, हमें अपनी आलोचनात्मक और चिंतनशील बुद्धि का उपयोग करना होगा। हमें मानव स्वभाव की समझ तक पहुंचना होगा और यह पता लगाना होगा कि मनुष्य में सबसे अच्छा क्या है, कौन सी इच्छाएं परस्पर प्रबल होती हैं और कौन सी हमें समग्र उद्देश्य और अच्छी तरह से काम करने की भावना प्राप्त करने से रोकती हैं। सभी लोग स्वाभाविक रूप से खुशी चाहते हैं, इसलिए हम सभी को न्यायपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। शरीर में स्वास्थ्य और आत्मा
में न्याय के बीच एक समानता है। स्वास्थ्य शरीर के विभिन्न अंगों के बीच सामंजस्य के अलावा और कुछ नहीं है। इसी तरह न्याय भी एक समान प्रकार का सामंजस्य है, लेकिन यह आत्मा के विभिन्न भागों के बीच है। दूसरी ओर अन्याय आत्मा के विभिन्न भागों के बीच एक गृह युद्ध की तरह है, जिसमें एक विद्रोह मौजूद रहता है और नियंत्रण शक्ति के रूप में तर्क को हड़प लेता है। इसके विपरीत न्यायी आत्मा वह है जिसमें मानसिक सामंजस्य होता है। समाप्त।